बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने हर साहिब निसाब शख्स पर अपने माल की ज़कात अदा करना फ़र्ज़ करार दिया है। लिहाजा हर वो शख्स जो साहिब निसाब है उसे अपने माल की ज़कात निकालनी चाहिए। निसाब से मुराद माल की वो मखसूस मिक़दार होती है जिसे मखसूस शराइत के बाद इंसान के पास अगर वो माल की मिक़दार रह जाए पूरा साल उसके पास, तो उसके ऊपर ज़कात अदा करना ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर शरीयत में 52.5 तोला चांदी को ज़कात का निसाब मुकर्रर किया गया है। इसी तरह अगर किसी के पास सोना है तो उसे 7.5 तोला सोने का हिसाब दिया गया है कि अगर उसके पास पूरा साल 7.5 तोला सोना रहा और उसके अलावा उसके पास कोई और करेंसी वगैरह नहीं थी, तो 7.5 तोले का जो मालिक है वो साहिब निसाब है और उस पर उसे ज़कात अदा करनी चाहिए। या जो 52.5 तोला चांदी का मालिक है उसे उस पर ज़कात अदा करनी चाहिए, जबकि दूसरी शराइत भी पूरी हो जाए। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इस साल जो ज़कात का निसाब मुकर्रर किया है, यानी 52.5 तोला चांदी की जो कीमत जारी की गई है वो 46,329 रुपये है। लिहाजा अगर किसी शख्स के पास 46,329 रुपये मौजूद हों और उसके ऊपर दूसरी शराइत भी पूरी हो रही हों, तो वो साहिब निसाब है और उसे इस पर अपने माल की 2.5% ज़कात अदा करना होगी। ये निसाब इस साल मुकर्रर किया गया है। चूँकि चांदी की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए निसाब की रकम में भी तब्दीली होती रहती है। जो असल ओरिजिनल निसाब है चांदी का वो तो अपनी जगह पर ही रहता है, यानी 52.5 तोले चांदी। लेकिन मार्केट में चूँकि चांदी की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए किसी साल रकम की कोई मिकदार होती है और किसी साल कोई होती है। तो इस साल जो ज़कात की रकम मुकर्रर की गई है वो मैंने आपसे जिक्र कर दी, 46,329 रुपये। लिहाजा ये शख्स साहिब निसाब है और ऐसे शख्स के ऊपर अपने माल की ज़कात अदा करना लाजिम है। आसान कुलिया ये है कि 1 लाख रुपए के पीछे 2500 रुपये ज़कात के तौर पर अदा करने चाहिए। तो फिर जिस आदमी का माल जिस तनासुब से बढ़ता जाए उसे अपने माल की ज़कात अदा करनी चाहिए। यहाँ सिर्फ एक मसला मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाने के लिए खुसूसियत के साथ अर्ज़ करता हूँ। बाज़ लोग मक़रूज़ होते हैं और यानी मक़रूज़ होने की वजह से उनके जहन में सवाल होता है कि हम ज़कात किस तरह अदा करें। तो उसकी तफसील मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। इस मसले को अच्छी तरह से समझ लें। मैं अगर मक़रूज़ हूँ और मेरे पास कुछ रकम भी रखी हुई है, तो अब सवाल ये है कि मैं ज़कात पहले अदा करूँ या कर्ज़ा पहले अदा करूँ, और मैं ज़कात अदा करूँ भी या नहीं अदा करूँ। ये बाज़ लोगों के जहन में इश्काल होता है। इसको अच्छी तरह से समझें। मिसाल के तौर पर एक आदमी मक़रूज़ है 25 लाख रुपए का और उसके पास 25 लाख रुपए ही रकम मौजूद है, तो उसका कर्ज़ा और उसकी मालियत दोनों बराबर हो गए। लिहाजा ऐसे शख्स को पहले अपना कर्ज़ा अदा करना चाहिए, और चूंकि उसके कर्ज़े की रकम और उसकी मिल्कियत में जो रकम है वो दोनों बराबर है, लिहाजा सबसे पहले अपना कर्ज़ा अदा करें। दूसरी सूरत ये है कि मेरे ऊपर कर्ज़ा है 25 लाख रुपए और मेरे पास मिल्कियत में 30 लाख रुपए, तो मैं 25 लाख रुपए रखूँगा कर्ज़े की अदायगी के लिए और वो कर्ज़े में अदा करूँगा सबसे पहले, और पीछे जो मेरे पास बचे 5 लाख रुपए मैं उन 5 लाख रुपए की ज़कात अदा करूँगा। और अगर मेरे पास कर्ज़ा है 25 लाख रुपए और कुल मालियत जो रकम मेरे पास मौजूद है या जो मेरे पास असासाजात मौजूद हैं वो 20 लाख रुपए के हैं, तो मेरा कर्ज़ा कुल मालियत से भी बढ़ गया है। लिहाजा इस सूरत में ज़कात नहीं होगी। तो जिस तरह कर्ज़े की नौइयत है और मालियत की नौइयत है, उन दोनों चीज़ों को सामने रख कर कर्ज़े की रकम को उसमें से मिन्हा किया जाएगा। अगर कर्ज़ा ज़्यादा हो तो पहले कर्ज़ा अदा करना चाहिए, अगर कर्ज़ा कम हो और मालियत उसके अलावा बाकी बचती हो तो जो बाकी मालियत बचती है कर्ज़ा अदा करने के बाद उसमें से ज़कात अदा करनी चाहिए।
और अगर कर्ज़ा और मालियत दोनों बराबर हों तो फिर पहले कर्ज़ा अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। छोटे छोटे मसाइल हैं, इन्हें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।